Hello students, welcome again in our channel Vijay Sir Nursing Classes. Our today's next topic is hypothyroidism. Dear students, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपोथायरिज्म. फर्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपोथायरिज्म के बारे में. इट इज ऑल्सो नोन बाय मैक्साइडिमा. जो हमारा हाइपोथायरिज्म है इसे हम मैक्साइडिमा के नाम से भी जानते हैं. हाइपोथायरिज्म इज कॉमन कंडीशन इन विच द थायराइड ग्लैंड कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ हार्मोन्स टू मीट द बॉडीज डिमांड्स. और जो हाइपोथायरिज्म है एक हमारी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो थायराइड ग्लैंड होते हैं वो हमारे बॉडी डिमांड के अकॉर्डिंग हमारे इनफ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. इफ थायराइड डेफिशिएंसी इज प्रेजेंट एट बर्थ द कंडीशन इज नोन एज क्रिटिनिज्म. जब हमारे थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हमारे बर्थ से प्रेजेंट रहती है यानी न्यूबॉर्न में प्रेजेंट रहती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म. एंड देयर इज जनरलाइज्ड डिक्रीज इन बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड रिजल्टिंग कोल्ड इंटॉलरेंस, इंक्रीज वेट एंड हाइपोथैलेमिया. और जब हमारे थायराइड हार्मोन T3 और T4 का सीक्रेशन कम होता है तो हमारे बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है. और जब हमारा बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाता है तो पेशेंट में कोल्ड इंटॉलरेंस देखने के लिए मिलता है. एंड जो पेशेंट है उसका वेट हमारा इंक्रीज होगा एंड हाइपोथर्मिया पेशेंट में देखने के लिए मिलेगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ हाइपोथायरिज्म के बारे में. इट इज़ अ कंडीशन इन विच डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 इज कॉल्ड हाइपोथायरिज्म एंड कॉज डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट. और जो हमारा हाइपोथायरिज्म होता है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारे थायराइड हार्मोन T3 और T4 का सिक्रेशन हमारा कम होता है जिसे हम हाइपोथायरिज्म बोलते हैं. और जो हमारा हाइपोथायरिज्म होता है इसकी वजह से जो हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे ईटियोलॉजी यानी कॉजेस ऑफ हाइपोथायरिज्म के बारे में. फर्स्ट आता है आपका फैमिली हिस्ट्री. अगर हमारी फैमिली में किसी पर्सन को हाइपोथायरिज्म या थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो जो थायराइड की प्रॉब्लम हमारे फर्दर जनरेशन में ट्रांसमिट हो सकती है. एंड कंजेनाइटल डिजीज हमारे कुछ कंजेनाइटल डिजीज होते हैं जो हमारे बर्थ से प्रेजेंट होती हैं और हमारा थायराइड की प्रॉब्लम बर्थ से ही प्रेजेंट है तो उसमें भी हमारा हाइपोथायरिज्म की कंडीशन डेवलप हो सकती है. एंड जेंडर एंड मोर कॉमनली सीन इन वुमेन. और मोस्ट कॉमनली हमारे जो वुमेन्स होते हैं उसमें देखने के लिए मिलता है. एंड एज ओवर 60. और कोई पर्सन की एज हमारी 60 है या उससे ज़्यादा है तो उसमें भी देखने के लिए मिलता है. मोस्ट कॉमनली हमारा ओल्डर एडल्ट में देखने के लिए मिलता है. नेक्स्ट है आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. जो हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है इसके द्वारा भी हमारा हाइपोथायरिज्म डेवलप हो सकता है. और डीएसएन जो हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है इसमें हमारी जो बॉडी के एंटीबॉडीज़ होते हैं वो खुद की बॉडी के इम्यून सिस्टम में अटैक करना स्टार्ट करते हैं. इसमें आता है आपका हाशीमोटोस थायराइडाइटिस एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरिज्म. और ये जो हमारा हाशीमोटोस थायराइडाइटिस है ये आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है और ये हमारा मोस्ट कॉमन कॉज है आपका हाइपोथायरिज्म का. एंड इट कैन अफेक्ट मिडिल एज वुमेन मोस्ट कॉमनली एंड बट इट कैन अकर इन मैन एंड चिल्ड्रंस एंड दिस कंडीशन ऑल्सो रन इन फैमिलीज. और जो हमारा हाशीमोटोस थायराइडाइटिस होता है ये मोस्ट कॉमनली हमारे जो मिडिल एज के वुमेन्स होते हैं उसमें डेवलप होता है. और ये हमारे साथ में जो मैन होते हैं और हमारे चिल्ड्रन होते हैं उसमें भी डेवलप हो सकता है. और ये कंडीशन हमारी जो फैमिली है वन जनरेशन से वो दूसरे जनरेशन में हमारे ट्रांसमिट होती है फैमिली के थ्रू. नेक्स्ट है आपका आयोडीन डेफिशिएंसी. जब हमारे बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके द्वारा भी हमारा हाइपोथायरिज्म डेवलप हो सकता है. एंड ओवर रिस्पॉन्स टू हाइपरथायरिज्म ट्रीटमेंट. जब हमारा थायराइड हार्मोन हाइपरथायरिज्म की ट्रीटमेंट के लिए ओवर रिस्पॉन्स होता है तब भी हमारा हाइपोथायरिज्म डेवलप हो सकता है. क्योंकि जो हमारे हाइपरथायरिज्म का ट्रीटमेंट चलता है तो उस दौरान हम पेशेंट को एंटी थायराइड ड्रग प्रोवाइड कराते हैं जो हमारे थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन को रिड्यूस करता है. और जो हमारा थायराइड ग्लैंड उसके लिए और हमारा रिस्पॉन्स देगा तो उसका लेवल और डिक्रीज हो जाएगा. एंड प्रेगनेंसी सम वुमेन डेवलप हाइपोथायरिज्म ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी बिकॉज दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू देयर ऑन थायराइड ग्लैंड्स. और कुछ वुमेन्स में जो हाइपोथायरिज्म होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद भी डेवलप होता है जिसे हम पोस्टपार्टम हाइपोथायरिज्म बोलते हैं. और जो हमारा प्रेगनेंसी होता है इस हमारे जो एंटीबॉडीज़ होते हैं हमारे खुद के थायराइड ग्लैंड के लिए प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशन को रिड्यूस करते हैं और हमारा हाइपोथायरिज्म डेवलप हो जाता है. नेक्स्ट कॉज है पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर. जब किसी पर्सन में पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर हो जाता है तो उसमें भी हमारा हाइपोथायरिज्म की कंडीशन देखने के लिए मिलती है. इट इज़ अ रेयर कॉज ऑफ हाइपोथायरिज्म इज द फेलियर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस इनफ TSH एंड यूजुअली बिकॉज ऑफ द बिनाइन ट्यूमर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर होता है ये हमारा रियली हाइपोथायरिज्म को कॉज करता है. और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर होता है ये हमारा तब डेवलप होता है जब हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में बिनाइन ट्यूमर का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है. और जब हमारा इसमें बिनाइन ट्यूमर का डेवलपमेंट होता है तो इससे जो हमारा TSH है यानी जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका प्रॉपर्ली सिक्रेशन नहीं हो पाता है. और हमारा थायराइड जो ग्लैंड है उसमें से हमारे हार्मोन भी प्रॉपर्ली सिक्रेट नहीं हो पाते जिससे हमारा हाइपोथायरिज्म डेवलप हो जाता है. नेक्स्ट आता है आपका
radiation therapy, and radiation used to treat the cancer of the head and neck can affect the thyroid gland and may lead to hypothyroidism. और अगर किसी पेशेंट की हेड और नेक की कैंसर को ट्रीट करने के लिए रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड किया जाता है तो उससे जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो अफेक्ट होती है और हमारा हाइपोथायराइडिज्म कॉज करता है। नेक्स्ट आपका थायराइड सर्जरी एंड रिमूविंग ऑल और अ लार्जर पोर्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड कैन डिमिनिश हार्मोन प्रोडक्शन एंड इन दिस केस पेशेंट नीड टू टेक थायराइड हार्मोन फॉर लाइफ। और थायराइड सर्जरी के दौरान जब हमारे थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है तो उससे जो हमारा थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता है और हमारा हाइपोथायराइडिज्म कॉज हो जाता है। और हमारे इन दिस केस द पेशेंट नीड टू टेक थायराइड हार्मोन फॉर लाइफ। और इस केस में जो पेशेंट होता है उसे कंटिन्यू पूरे लाइफ में अपनी थायराइड हार्मोन लेने की ज़रूरत पड़ती है एंड मेडिकेशन सच एज लिथियम एमेंट्रोन एंड इंटरल्यूकिन 2 एंड टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर एंड प्रीवियसली हैव बीन ट्रीटेड विद द रेडियो एक्टिव आयोडीन्स और एंटी थायराइड ड्रग्स। और हमारी कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिसके द्वारा आपका हाइपोथायराइडिज्म कॉज होता है, जैसे कि आपका लिथियम हो गया, एमेड्रोन हो गया और इंटरल्यूकिन 2 हो गया, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर हो गई। इनके द्वारा हमारा डेवलप हो सकता है। और अगर प्रीवियसली पेशेंट का रेडियो एक्टिव आयोडीन और एंटी थायराइड हार्मोन ड्रग से हाइपरथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट हुआ है तो उसमें भी हमारे हाइपोथायराइडिज्म डेवलप होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। फर्स्ट आता है आपका डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट। और जो हमारा हाइपोथायराइडिज्म होता है इसमें हमारा जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। जब हमारा मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाता है तो पेशेंट में कोल्ड इंटॉलरेंस देखने के लिए मिलता है, यानी पेशेंट कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा। एंड हाइपोथर्मिया देखने के लिए मिलेगा पेशेंट में। एंड एनोरेक्सिया होगा यानी लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। एंड वेट गेन होगा पेशेंट में। कॉन्स्टिपेशन देखने के लिए मिलेगा पेशेंट में। एंड ब्रेडिकार्डिया होगा पेशेंट में, यानी पेशेंट की हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। एंड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, और जो पेशेंट की वॉइस है वो हॉर्स की टाइप की हो जाएगी। एंड ड्राई हेयर होंगे एंड ड्राई स्किन देखने के लिए मिलेगा। एंड पफी फेस हो जाएगा पेशेंट का। एंड अर्थराइटिस देखने के लिए मिलेगा जिसमें हमारे जो पेशेंट के जॉइंट्स हैं इसमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी और पेन देखने के लिए मिलेगा। एंड माइल्जिया होगा पेशेंट में, यानी मसल्स पेन देखने के लिए मिलेगा। मेलिस होगा, इसका मतलब होता है आपका फीलिंग डिस्कम्फर्ट। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो फीमेल्स होती है उसमें ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल हैवी ब्लीडिंग होगी। एंड इनफर्टिलिटी देखने के लिए मिलेगा। एंड लॉस ऑफ लिबिडो होगा, यानी जो सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं वो हमारे लॉस हो जाएंगे। एंड हेयर लॉस होगा पेशेंट में। मेमोरी लॉस देखने के लिए मिलेगा। और जो पेशेंट है वो हमारा डिप्रेशन में चले जाएगा। एंड फटीग और वीकनेस होगी पेशेंट को। एंड इलार्ज थायराइड ग्लैंड, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसमें इलार्जमेंट हो जाएगा, यानी गोइटर हमारे देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक फाइंडिंग के बारे में। फर्स्ट आता है आपका हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हम फर्स्टली पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे जिसमें पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री चेक करेंगे और फैमिली हिस्ट्री चेक करेंगे और साथ में इसमें हमारे जो जेनेटिक फैक्टर हैं, कंजेनिटल जो डिजीज है उसको भी हम इसमें चेक करेंगे। और जो फिजिकल एग्जामिनेशन है इसमें पेशेंट की जो थायराइड ग्लैंड होती है उसका इन्लार्जमेंट चेक करेंगे और पेशेंट की जो स्किन होती है उसको चेक करेंगे कि वो ड्राई है, मॉइस्ट है। एंड थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे पेशेंट का। इन दिस इंक्रीज TSH लेवल एंड डिक्रीज T3 एंड T4 लेवल। और जब हम पेशेंट का थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे तो उसमें जो TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज रहेगा। और जो उसमें थायराइड हार्मोन T3 यानी ट्राई आइडोथायनिन और T4 थायरोक्सिन का जो लेवल होता है हमारा डिक्रीज रहेगा। एंड सीरम TSH टेस्ट, और इसमें सीरम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट भी किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। आयोडीन सप्लीमेंट्स इफ हाइपोथायराइडिज्म इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन्स। और अगर पेशेंट में आयोडीन की डेफिशिएंसी से हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हुआ हो तो पेशेंट को हम आयोडीन सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। एंड थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, और इसके अलावा हम पेशेंट को थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं। एंड डेली यूज ऑफ सिंथेटिक थायराइड हार्मोन लिवोथायरोक्सिन, और पेशेंट को हम सिंथेटिक थायराइड हार्मोन लिवोथायरोक्सिन डेली प्रोवाइड कराएंगे, टेकन इन मॉर्निंग 30 मिनट बिफोर ईटिंग। और जो लिवोथायरोक्सिन होता है इसको पेशेंट को हम मॉर्निंग में खाना खाने से आधे घंटे पहले प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। बैलेंस प्रॉब्लम होती है पेशेंट में। एंड गोइटर होगा पेशेंट में, यानी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसका इन्लार्जमेंट होगा। एंड इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है। एंड जॉइंट पेन, और जो पेशेंट के जॉइंट्स है उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा और अर्थराइटिस की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। एंड ओबिसिटी देखने के लिए मिलेगा पेशेंट में। एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज देखने के लिए मिलेंगे। एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और जो पेशेंट की जो पेरिफेरल जो नर्व्स होती हैं उसमें डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe our channel for more updates.